Viewers, now I'm going to start your next chapter in SHT. It is your weather and climate. So first of all, we will try to understand the meaning of the weather and climate. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. तो इसमें आप देख सकते हैं weather is the condition of the atmosphere. तो atmosphere क्या है? अर्थ सरफेस पे हमें कुछ दूर तक लगभग आपके 1600 किलोमीटर्स तक हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें गैसें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो उसी गैस की पूरी इन्वायरमेंट्स को एटमॉस्फेयर कहा गया है। सो एटमॉस्फेयर कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर का मतलब कि कोई किसी समय में कोई क्षेत्र कितना गर्म है कितना ठंडा है, दैट इज़ द टेम्परेचर। रेनी सीजन, बारिश भरा मौसम है, या ड्राई सीजन। सो सच टाइप्स ऑफ कंडीशन आर नोन एज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन और कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पार्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। किसी एक पार्टिकुलर प्लेस और समय पे एटमॉस्फेयर की कंडीशंस किस तरह की होती हैं उसी को वेदर कहा गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, सो अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो वन डे अगर हम मॉर्निंग में ऑब्जर्व करते हैं तो मॉर्निंग हमको कैसी लगती है, थोड़ी सी कूलनेस होती है। लेकिन धीरे धीरे हम क्या महसूस करते हैं कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और दोपहर में वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगता है। 1 से 2 बजे के आसपास आप महसूस करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर और उसके बाद से फिर धीरे धीरे हमको कोल्डनेस महसूस होनी शुरू हो सकती है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। सो दैट इज़ द वेदर। एक दिन का कैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, 1 वीक का कैसा है, 1 मंथ का किस तरह का है, दैट इज़ नोन एज द वेदर। नेक्स्ट इज योर क्लाइमेट। Climate is the average weather conditions of a particular place over a long period of time, usually for 20 to 30 years. Climate is the average weather condition. Weather conditions को हमने अभी बताया कि weather condition का मतलब होता है एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में या एक साल में किसी क्षेत्र पे किस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन अप्लाई होती हैं, और उसी को जब हम एवरेज बेस पे देखते हैं तो उसी को कहा गया है क्लाइमेट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंडिया की, हम बात करते हैं, सो इंडिया में हम 3 मंथ्स काफ़ी हॉटनेस होती है, काफ़ी ज़्यादा हम गर्म महसूस करते हैं। कुछ 3 मंथ्स ऐसे भी होते हैं जो हमको काफ़ी प्लीजेंट्स देते हैं, कुछ ऐसे महीने आएंगे जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे भी मौसम देखने को मिलते हैं जिस समय पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगता है, बहुत अच्छा महसूस नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं और ये हमको कॉन्टीन्यूअस हमको देखने को मिलता है, that is the climates. Climate is the average weather condition of a particular place over a long period of time, usually for 20 to 30 years. 20 to 30 years में यह एक लॉन्ग टाइम है। तो एक पार्टिकुलर प्लेस पे एक 20 सालों तक किस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखने को मिलती हैं, किस तरह के वेदर कंडीशंस पाए जाते हैं, उन्हीं के एवरेज कंडीशन को क्लाइमेट्स कहा गया है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट्स। आपके वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, अलग अलग उनको एटमॉस्फेरिक या आप कह सकते हैं कि अलग अलग क्लाइमेट्स महसूस किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम इस समय की बात करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा हमको गर्मी महसूस हो रही है इस समय, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पर काफ़ी ठंडी होगी, कुछ ऐसी प्लेसेस होंगी जहाँ पे काफ़ी रेनी सीजन होगा। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग क्षेत्र पूरे वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके की क्लाइमेट्स देखने को मिलती हैं। द क्लाइमेट ऑफ
a place influence the lifestyle of people, their food habits and occupations, clothes they wear and houses they live in. The vegetation of place also depend on its climates. अब ये क्लाइमेट्स जो हमको देखने को मिलती हैं तो ये किस तरह से लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग क्लाइमेट्स हैं जिसकी वजह से हर एक लोगों की लाइफ स्टाइल अलग होती है। लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल अलग हो जाती है, लोगों के फूड हैबिट्स, वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, इन पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड्स होता है। क्योंकि क्लाइमेट्स आपके प्लांटेशंस को, आपके एग्रीकल्चर्स को, आपके वेजिटेशंस को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। हम जिन हाउसेस में रहते हैं उन हाउसेस की स्टाइल को भी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। सो क्लाइमेट्स के बेसिस पे किसी प्लेस की पीपल की लाइफ स्टाइल, उनकी फूड हैबिट्स, उनके ऑक्यूपेशंस, उनकी क्लॉथ्स, उनके हाउसेस अलग अलग देखने को मिलती हैं। चेंजेज इन क्लाइमेट्स गिव राइज टू चेंजेज इन सीजन। इसमें क्लाइमेट्स में जो चेंजेस होती हैं वो धीरे धीरे होती हैं और उन्हें हम सीज़न का नाम देते हैं। और पूरी वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स की बात की जाती है तो देयर आर द 5 मेन सीजन्स दैट आर द समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग एंड ऑटम। So these are the main 5 seasons all over the world we have to find. So they are the one weather and climate. So let we have some differences. How can we differentiate the weather and climate? First is it is daily condition of the atmosphere at a particular place and time. Weather हमारी डेली कंडीशंस यानी आपके एटमॉस्फेयर की डेली कंडीशंस को किसी क्षेत्र पे किसी समय पे बताती हैं। बट क्लाइमेट की हम बात करते हैं, इट इज़ द सम टोटल ऑफ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आपको जो क्लाइमेट्स होता है यह एक लंबे समय तक उनके टोटल्स को उनको ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कैसी वेदर कंडीशन पाई जा रही हैं, तो उसके एवरेज कंडीशंस को हम क्लाइमेट्स का नाम देते हैं। इट मे चेंज मेनी टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। ये एक दिन में ही बहुत बार चेंज हो सकती हैं। यानी आप दिन में मॉर्निंग में कुछ अलग, आफ्टरनून में कुछ अलग हम महसूस करते हैं, नाइट टाइम में हमें कुछ अलग तरीके का एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखने को मिलती हैं। बट क्लाइमेट इट चेंज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं और ये अगर होते भी हैं तो 20 to 30 और 50 ईयर्स बाद इनमें बहुत थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। इट अफेक्ट्स द डेली लाइफ ऑफ पीपल। ये पीपल्स की डेली लाइफ को इफ़ेक्ट्स करती हैं। जैसे अगर बारिश होने लगी तो हम उस दिन उस काम को रोक देते हैं या हम उस तरह की एक ड्रेसिंग स्टाइल ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर डे बारिश ही हो, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमको हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट्स करती हैं। बट क्लाइमेट इफेक्ट्स फूड हैबिट्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन। But when we discuss about the climate, it affects the food habits, what we have to eat, transportation, which type of transport media will be used, housing, हमारा हाउस किस तरह का होगा, किस मटेरियल से बनाया जाएगा, हमारे ऑक्यूपेशन किस टाइप्स की होंगे, ये सारी चीज़ें आपके क्लाइमेट्स डिसाइड करती हैं। द साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। कि जो वेदर की कंडीशंस को पढ़ते हैं या वेदर की जो स्टडी करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट को, ऐसे पर्सन्स को मेट्रोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। द साइंटिस्ट हु स्टडी क्लाइमेट्स आर कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजिस्ट। लेकिन जो क्लाइमेट्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें क्लाइमेटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। So here the basic differences between the weather and
climates. Now let me move to the next topic, factor influencing climate. वह कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट्स को प्रभावित करती हैं. अब यहाँ पर हम वेदर की बात नहीं करें, हम किसके बारे में बात करें, क्लाइमेट्स के बारे में. सो इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट्स को डिसाइड करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी एंड winds. These are some important factors which influence the climate of a particular place. So first of all, we have to discuss about latitudes. Latitudes, or you can also say that the distance from the equator. So in previous chapter we already have discussed about what is the meaning of the latitudes, equator, poles. So we have already discussed. So let me have short revision. So here it is your earth, here it is your equator, the biggest latitudes which divides the earth into two equal hemispheres, in northern hemisphere and southern hemisphere. And the end of the points in the northern hemisphere known as the North Pole, and southernmost points of the southern hemisphere is the South Pole. It is only the points, not the circle or not the place. It is just a single points. So equator we already know. Just let we have to understand. It is our earth. It is the earth and it is our sun. So अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर सन रेज जो हमारी पड़ती हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन रेज इस पे आ रही हैं. तो यहाँ से सन रेज हमारी आ रही हैं, आप इस तरह से इसको आप देख सकते हैं. सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सन रेज हमारे इक्वेटर एरिया पे एकदम डायरेक्ट थ्रू हो रही हैं. इट मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट रेज सन रेज रिसीव हो रही हैं. लेकिन अगर हम जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ से सन रेज क्या होती है, थोड़ी सी स्लाइट होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी तिरछी होने लगती हैं. अब जैसे जैसे ये तिरछी होती जाएंगी तो क्या होगा, इनकी सन रेज की इंटेंसिटी कम होने लगती है. सो इक्वेटर पे इंटेंसिटी बहुत तेज़ होती है. इट मीन्स यहाँ पर सन रेज डायरेक्ट रिसीव होने की वजह से ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इन पे सन रेज की इंटेंसिटी कम होने लगती है. और कम होने के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है. और पोल्स पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोल्डनेस देखने को मिलती है. सो लेट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से जैसे पोल्स की तरफ दूरी हम बढ़ते हैं तो वहाँ से इट मीन्स ये अर्थ है, और अर्थ के हम इक्वेटर्स के जैसे ही हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या होगा कि हमारी जो सन रेज होती हैं उनकी इंटेंसिटी कम होने लगती है. द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर मच हॉटर बिकॉज दे रिसीव मोर सनलाइट्स दैन प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर लैटिट्यूड्स. इक्वेटर्स के पास जो हमारे प्लेसेस होंगे वो बहुत ही हॉट्स होंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्म होंगे compared to the higher latitude. And higher latitude, because we already know it is your 0 degree latitude and it is your 90 degree, so it is known as the higher latitude. So यहाँ से 60 से एवं जब बढ़ती हैं 60 डिग्री लैटिट्यूड से जब हम आगे बढ़ते हैं दैट इज़ नोन एज द हायर लैटिट्यूड्स. तो अगर हम इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर सन रे डायरेक्ट ना होकर के स्लैंटिक हो जाती हैं. The sun's rays falling on the equator are vertical and spread over a small area. Reason क्या है,
कि इक्वेटर के पास जब सन रेज गिरती हैं तो वह वर्टिकल होती हैं। वर्टिकल होने की वजह से वह कम क्षेत्र को कवर करती हैं और इसी वजह से यहाँ पर सन रेज बहुत तेज़ होती हैं और टेम्परेचर हायर देखने को मिलता है। हेंस द इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंस अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और ये रीज़न है जिसकी वजह से ये पूरा इक्वेटोरियल एरिया, इट मीन्स इक्वेटर के आसपास का जो भी क्षेत्र है उनमें हॉटनेस ज़्यादा होती है और ह्यूमिड क्लाइमेट्स होते हैं। तो ह्यूमिड क्लाइमेट्स का मतलब होता है आपके जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, जो एयर है उसमें वाटर की मात्रा का बढ़ जाना, वास्परेशन की मात्रा उसमें जो बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एट द ह्यूमिड क्लाइमेट्स। However, as we move away from the equator and towards the poles, the sun rays become slanting and covers a larger area. लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय हमारी जो सन रेज होती हैं वो स्लैंटिक होती हैं और उनको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सो प्लेसेस सिचुएटेड नियर द पोल्स एक्सपीरियंस अ कोल्ड क्लाइमेट। और ये रीज़न है जिसकी वजह से आपके पोल्स के पास हमारी जो सन रेज होती हैं वो स्लैंटिक होने की वजह से वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट्स देखने को मिलती हैं। प्लेसेस सिचुएटेड नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट दैन दोज सिचुएटेड नियर द पोल्स। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर के पास हीट, हॉटनेस या टेम्परेचर हायर होता है और पोल्स के पास जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर हमारा टेम्परेचर कम होता है या हॉटनेस काफ़ी कम होती है और वो कोल्ड क्लाइमेट्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ ऊंचाई। जैसे सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है तो इससे जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मीन्स अगर ये अर्थ सरफेस हम मान लेते हैं तो इसके ऊपर हम जैसे जैसे बढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड एट द एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती है, हाइट एल्टीट्यूड बढ़ता है तो उस समय क्या होगा कि ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर कम होना शुरू होता है। तो लेट मी डिस्कस द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस आल्सो इफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट्स। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड को डिफाइन किया है हाइट एबव द सी लेवल। आपके सी लेवल से जो ऊंचाई होती है दैट इज कॉल्ड एट द एल्टीट्यूड। एंड एल्टीट्यूड्स आपकी क्लाइमेट्स को इफेक्टिव बनाती हैं। प्लेसेस सिचुएटेड एट लोअर एल्टीट्यूड आर हॉटर दैन द प्लेसेस सिचुएटेड एट द हायर एल्टीट्यूड। कि जो हमारी अर्थ सरफेस पे या जिनकी ऊंचाई कम होती है वहाँ पर मौसम कैसा होगा, वहाँ पे क्लाइमेट गर्म होता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वहाँ का क्लाइमेट्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। प्लेसेस लोकेटेड नियर हिल्स और माउंटेन्स आर कूलर। आपके जो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ऐसे क्षेत्रों पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा कोल्डनेस देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी मिलती है। लेकिन वहीं पर आपका ये जो डेजर्ट्स एरिया है या आपका ये प्लेन एरिया है जिनकी ऊंचाई कम है और इसके रीज़न की वजह से आपके जो माउंटेनियस एरिया कोल्ड होती हैं और आपका ये जो प्लेन एरिया है ये काफ़ी हॉट होता है। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है हिमालय रेंज। हिमालय रेंज में अगर हम बात करते हैं कुल्लू मनाली की, शिमला की या ऊटी है, नैनीताल है, तो ये हमारे हिमालय रेंज के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मौसम ठंडा होता है। लेकिन हमारे जो प्लेन एरिया है जैसे हमारा यूपी का क्षेत्र है, हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जिनकी ऊंचाई कम है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, हमको टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पर कोल्ड हॉट क्लाइमेट्स देखने को मिलता है। So here the best example, so you can read. Now distance from the sea. So in next lecture we will discuss about the distance from the sea and direction of winds, rainfall and humidity, and after that we will discuss about the heat zones of the earth. So in this lecture it's enough.
So what we have to see, what is the meaning of the weather and climates, what are the differences between weather and climates, and factor influencing climates. So we have discussed about the distance from equator, altitudes. So in next class, in next lecture, we will discuss next topic.